हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट कर दें। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कैसे इन दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई चढ़ गई थी और विंग बहुत ज़्यादा ही टूट चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने गलत इंसान से प्यार कर लिया है। फिर वांग जी वहाँ से चला गया था। वांग जी के जाने के बाद विंग फूट फूट के रोने लग गया था, जिससे उसके सारे दोस्त शांत करवाने लग गए थे। खासकर सिंचन। सिंचन विंग को गले से ही लगा लेता है। विंग उसे गले लगाकर कहता है, सिंचन, मैं ये बोलते हुए वो आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिंचन समझ पा रहा था कि विंग का क्या हालत है। वैसे तो विंग दिखाने के लिए स्ट्रांग दिखता है, बट वांग जी के सामने आते ही कहीं न कहीं विंग को बचपन का वही ट्रॉमा याद आ जाता है कि कैसे वांग जी ने उसके प्यार को ठुकराया था, वो भी कितनी बुरी तरीके से। आज भी विंग उसी ट्रॉमा से गुजरता है। आज भी विंग अपने आप से लड़ता है और इतने साल हो गए विंग उसी चीज़ से लड़ता ही आ रहा है क्योंकि वो उस चीज़ से कभी उभर ही नहीं पाया। सिंह चैन के बोलने के कारण विंग इतना स्ट्रांग बना है कि वो वांग जी के सामने आ पा रहा है, नहीं तो विंग आ भी नहीं पाता। और आज जो भी वांग जी ने हरकत किया उस चीज़ से फिर से विंग का ट्रॉमा जाग गया है। विंग बुरी तरीके से रो रहा है, जिसे उसके सारे दोस्त शांत कराने की कोशिश करे और कह रहे हैं कि इसमें वांग जी की गलती है। विंग क्यों रो रहा है? विंग अपने जवाब ही नहीं दे पा रहा क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। वो कैसे बताए ये सब कि वो इस इंसान से प्यार करता है जिस पर्सन ने उसे आज इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट किया है। सिंह चैन विंग को देखता है और फिर उसे गुस्सा आ जाता है। विंग रो क्यों रहा है? विंग स्ट्रांग है, विंग को रोना नहीं चाहिए, जबकि उसे वांग जी को रुलाना चाहिए। ये बोलकर वो सीधा विंग के दोनों गालों को पकड़ लेता है और वो विंग को शांत करवाने लग गया। बट विंग शांत नहीं हो रहा था, तो एक बार सिंह चैन जोर से विंग के ऊपर चिल्ला देता है और कहता है, विंग, तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? तुम स्ट्रांग हो, नहीं पता क्या तुम्हें? तुम वीक ओमेगा नहीं हो। तुम रो क्यों रहे हो एक अल्फा के कारण? उस अल्फा ने तुम्हें जो भी कुछ कहा तुम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, तुमने दिया क्यों नहीं? ये सुनकर विंग सिंचन को देखता है और कहता है, बट मैं, ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। वो कहता है, सिंचन तुम्हें पता है मैं उसके सामने, ये बोलकर वो अपनी आंखों को और भी ज़्यादा नीचे कर लेता है। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। सिंह चैन फिर से उसके फेस को उठाता है और कहता है, विंग, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम वीक नहीं हो और उस लान वांगजी के सामने अपनी वीकनेस दिखाओ मत। तुम्हें पता है ना ऐसे अल्फा कैसे होते हैं? वो हमेशा ही जब भी कोई ओमेगा वीक होता है तो उसे और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। और तुम आज वांगजी के सामने वीक पड़ गए, इसीलिए उसने तुम्हें बुली किया। अगर तुम वांगजी के सामने स्ट्रांग रहते तो वो उसकी हिम्मत ही नहीं होती तुम्हें बुली करने की। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था और तुमने भी तो अपने आप को कितनी कड़ी ट्रेनिंग करके स्ट्रांग बनाया था ना। तो आज क्या हुआ? आज वांगजी के सामने तो वीक कैसे पड़ गए? ये सुनकर विंग रोते हुए कहता है, सिंह चैन तो मैं क्या करूं? जब भी वो मेरे सामने आता है वो बचपन की बातें, वो यादें मेरे सामने आ जाती है। फिर से मेरे दिल में दर्द होता है और मैं कुछ बोल नहीं पाता। मैं उस इंसान को कैसे, ये बोलते हुए वो रो रहा था और कहता है कि मैं भले कितना भी स्ट्रांग बन जाऊं, बट वो चीज़ मुझे बार बार हर्ट करती है और उससे मैं अपने अंदर से ही टूट जाता हूँ। मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पाता, बट फिर भी मैं कोशिश तो करता हूँ। बट सिंह चैन ये सुनकर गुस्सा हो गया और कहता है, कोशिश नहीं हुई। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने इस ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हो। तुम निकल भी चुके थे, तो तुम फिर से वीक नहीं पड़ सकते। मेरे भाई सुनो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें वांगजी के सामने वीक नहीं दिखना है। तुम्हें पता है वांगजी ने तुम्हारी कमज़ोरी पकड़ ली है कि तुम उसके सामने आते ही कमज़ोर पड़ जाते हो। तो तुम्हें अपनी कमज़ोरी उसके सामने नहीं दिखानी है। तुम दिखाओ कि वो वांगजी है जो उसके सामने आकर कमज़ोर बनेगा। ये सुनकर विंग कहता है, बट मैं कैसे करूँगा? हाँ, मैंने कोशिश किया है सबके सामने स्ट्रांग बनने का। नहीं, मैं हूँ स्ट्रांग, बट
न जाने क्यों वांग जी के सामने आते ही मैं ये बोलकर वो फिर से अपने फेस को कवर कर लेता है और रोते हुए कहता है, मैं उसके सामने कैसे स्ट्रांग बनूं। मैं मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना पाता उसके सामने। ये सुनकर बाकी सभी कंफ्यूज थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वैनचिंग विंग से पूछती, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। आखिर विंग, तुम वांग जी के सामने कमजोर क्यों पड़ते हो, हमें भी बताओ। ये सुनकर विंग उसे देखता है बट कुछ नहीं बोल पाता। तभी सिंह चैन अपनी आंखों को बंद करता है और फिर जो भी बचपन में हुआ था वो सब कुछ बता देता है कि कैसे वांग जी ने विंग के मोटापे के कारण उसे बुरा भला कहा था और उसका प्यार का बेइज्जती किया था। तब से विंग को एक ट्रॉमा आ गया है। वो अपने आप को वांग जी के सामने वीक समझने लग गया है। फिर भी सिंह चैन के कहने पर विंग ने अपने आप को बदला और सबसे ज्यादा स्ट्रांग किया। बट आज भी विंग वांग जी के सामने कमजोर पड़ जाता है और इस चीज से बाकी सभी दोस्तों को भी बहुत सा बुरा लगता है और साथ में गुस्सा भी आता है। वैनचिंग विंग के पास आती है, उसके फेस को पकड़ती है, उसके आंसू को साफ करती, उसके फॉरहेड पे किस करती और कहती, विंग देखो मेरी तरफ। ये सुनकर विंग वैनकिंग को देखता है। तभी वैनकिंग कहती है, तुम कमजोर नहीं हो ना। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। तभी वैनचिंग कहती है, और तुम वांग जी के सामने भी कमजोर नहीं हो, समझ गए। ये सुनकर विंग कुछ नहीं बोल पाया। तभी वैन किंग विंग को देखते हुए उसके दोनों गालों को पकड़कर खींच देती है और कहती है, चलो मान लिया कि तुम वांग जी के सामने कमजोर हो। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को बड़ा करता है और वो वैनचिंग को देखता है। वैनचिंग कहती है, तुमने ही तो कहा ना कि तुम वांग जी के सामने कमजोर हो, तो चलो मान लेते हैं कि तुम वांग जी के सामने कमजोर हो। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं मैं उसके सामने कमजोर नहीं हूँ। ये सुनकर वेंचिंग कहती, तुम दिखा तो वैसे ही रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, मैं। ये बोलकर वो चुप हो गया था। तभी वेंचिंग उसके सर पे एक टपली मारती और कहती है, तुम वांग जी के सामने कमजोर नहीं हो तो दिखाओ भी मत ना। अगर तुम वांग जी को दिखाओगे तुम उसके सामने कमजोर हो तो वो तो तुम्हें बुली करेगा ही। ये सुनकर विंग चुप हो गया था। तभी वैन किंग विंग से वादा लेती है और कहती है कि तुम अब वांग जी के सामने कमजोर नहीं पड़ोगे। और वैसे भी वांग जी से भी अच्छे लड़के हैं इस दुनिया में। तुम वांग जी के बारे में क्यों सोचते रहते हो। हाँ तुम प्यार करते हो इसलिए उसके सामने कमजोर पड़ जाते हो, बट उसने भी तो तुम्हारी बेइज्जती की। तो ऐसे पर्सन के पीछे मत पड़ो। देखना, अगर तुम उसके पीछे पड़ोगे तो वो तुम्हें भाव नहीं देगा, बट अगर तुम उसे इग्नोर करोगे तब वो तुम्हें जरूर भाव देगा। और ये चीज हर अल्फा के साथ होता है। ये सुनकर न्यूसन कहता है, ओ हर अल्फा के साथ मतलब तुम्हारे साथ भी। ये सुनकर वैनचिंग उसे घूरती है और कहती है, हाँ तो मैं भी एक अल्फा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। ये सुनकर वो लोग अब वेंचिंग की बातों में आ गए थे। विंग भी अब वेंचिंग के कारण थोड़ा लाइट अप हो गया था। जो अभी तक वो रो रहा था वो चुप हो गया और वो वेंचिंग से पूछता है, तुम भी ऐसी हो। ये सुनकर वेंचिंग कहती है, हाँ यार, सिर्फ मैं नहीं, इस दुनिया में हर पर्सन ऐसा होता है। अगर आप उसके पीछे जाओगे ना तो वो आपको भाव नहीं देगा, बट अगर आप उसे भाव नहीं दोगे तो वो लट्टू की तरह घूमते हुए तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी अहमियत समझेगा। अगर तुम उसके सामने अपने आप को वीक दिखाओगे, बेचारा दिखाओगे और ये दिखाओगे कि आप तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, और वो इंसान आपकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा और वो आपको बुली करेगा। फिर बाद में वो सोचेगा कि ये इंसान तो कमज़ोर है, उसके अलावा और किसी को पसंद नहीं करेगा। ये बोलकर वो और भी ज़्यादा उसे बुली करेगा। तो तुम बताओ, तुम कौन से पर्सन बनना चाहते हो। ये पर्सन जो वांग जी के सामने हमेशा ही बुली होता रहे, कमज़ोर दिखे, ऐसा वाला पर्सन, या फिर दूसरा पर्सन जो हमेशा ही दिखाए कि वो कमज़ोर नहीं है और लाखों अल्फा उसके पीछे पड़े होते हैं। तब देखना कैसे वांग जी अपने घुटनों पे आता है तुम्हारे सामने। ये सुनकर विंग वैनकिंग को देखता है और वो अपना सर नीचे कर लेता है। तभी वैनचिंग अपने सर पे हाथ मारती है। तभी नी हुसैन विंग के पास आता है और कहता है, हे ब्रो, अगर तुम्हें वांग जी इतना पसंद है तो मैं ना तुम्हारे चॉइस में एक बार शक करूंगा। तुम्हारी चॉइस सच में इतनी गंदी है। ये सुनकर विंग न्यूजैन की तरफ देखता है और कहता है, मेरी चॉइस गंदी कैसे हुई। ये सुनकर न्यूजैन कहता है, इसीलिए क्योंकि तुम्हें इतने सारे अल्फाओं के बीच में वो इडियट पसंद आया। अरे यार,
अपने आसपास देखो, मैं भी इतना हैंडसम हूँ, नहीं सबसे ज़्यादा हैंडसम इस दुनिया में मैं हूँ, और तुमने मुझसे ज़्यादा उस इडियट को पसंद किया जो तुम्हें भाव नहीं दे रहा। तुम्हें पता है, तुम जैसे खूबसूरत ओमेगा को जो भाव नहीं देता, वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ अल्फ़ा है, और तुम एक बेवकूफ़ अल्फ़ा को पसंद करते हो। वी, ज़रा अपने पास देखो, इतने प्यारे से चेहरे को देखो। तुम अगर इस प्यारे से चेहरे को इग्नोर करोगे ना, तो तुम्हारा घाटा है। मैं तो बोल रहा हूँ, ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग न्यूसन की बात सुनकर अब जोर जोर से हंसने लग गया था। विंग कहता है, मैं तुम्हें पसंद करूंगा, वो भी उस तरीके से। जाने दो जाने दो। ये सुनकर न्यूसन कहता है, क्यों, मैं अच्छा नहीं दिखता? ये सुनकर विंग अब अपने जगह से उतरता है। अभी तक विंग उसी जगह पे बैठा हुआ था ना, तो विंग उतरता है और फिर वो न्यूसन के सर पे टपली मारता है और कहता है, बेवकूफ़, तुम तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बट मैं तुम्हें उस तरह से पसंद नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर न्यूसन मुंह बनाता है और कहता है, विंग, बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ यार। ये सुनकर विंग कहता है, आह, इतना चीजी लाइन मत मारो, वैसे भी अब मुझे कोई भी पसंद नहीं है। ये बोलकर वो फिर उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, सच में गाइस, तुम लोगों का थैंक यू, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे मूड को लाइट अप कर दिया। और हाँ, मैं तुम्हें अब वादा करता हूँ कि मैं उस लान वांगजी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ूंगा, वो जितना भी स्ट्रांग हो, बट मैं अपने आप को उसके साथ सरेंडर नहीं करूँगा। ये सुनकर सारे लोग खुश हो गए थे और सारे लोगों ने विंग को टाइटली हग भी कर लिया था। विंग मुस्कुराता है और फिर वो हल्का सा सैड भी हो गया था, और उसने अपने मन में सोच लिया था कि सच में अब वो वीक नहीं पड़ेगा। लान वांगजी कितना भी स्ट्रांग हो, बट विंग उसके सामने वीक नहीं पड़ेगा, और ना ही वो उसे अपने ऊपर हावी होने देगा, और ना ही बचपन की यादों को। बचपन की यादें पास्ट हो चुकी है, अब विंग को पास्ट में नहीं, अपने प्रेजेंट में जीना है। विंग यही सोचकर अपने आप को बहुत ज़्यादा ही काम करता है, अपनी आंखों को बंद करता है और फिर से अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहता है, विंग, तुम्हें लान वांगजी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना है। तुम कमज़ोर नहीं हो, और उस लान वांगजी को मैं तो सबक सिखा कर रहूँगा। उसने आज जो भी कुछ किया मेरे साथ, मैं उसका बदला उससे लेकर रहूँगा। उसे क्या लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ वही इंसान है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इतना हैंडसम है? नहीं, ये विंग बता कर रहेगा उसे कि हर कोई वांगजी के सोच जैसा नहीं होता, हर कोई ओमेगा कमज़ोर नहीं होता, और हर कोई ओमेगा वांगजी के पीछे नहीं पड़ता। मैं उसे बता कर रहूँगा कि इस बार उसका पाला गलत इंसान से पड़ गया है। आज से पहले किसी ने उसे सबक नहीं सिखाया ना, ये नहीं बताया कि उसे ओमेगाओं का कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि आखिर उसे ओमेगाओं के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए। उसे मैं बताऊंगा कि हर कोई ओमेगा कमज़ोर नहीं होता है। ये बोलकर वो अपने आंखों को खोलता है। उसके आंखों में अभी आग था, जुनून का आग, और उसने अपने आप को कब समझा लिया था कि अब वो वांगजी के सामने आते ही ट्रॉमेटाइज नहीं होगा। उसने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया था। विंग के आंखों में आग देखकर उसके सारे दोस्त भी अब खुश हो गए थे, और उन्होंने विंग को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लिया था और कहते हैं कि अब हम तुम्हारा साथ देंगे, वांगजी को अब सबक सिखा कर रहेंगे, वांगजी को ये बता कर रहेंगे कि इस बार उसका पाला किस ग्रुप से पड़ा है। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और फिर वो सब लोग अलग होते हैं। तभी नी हुसैन उन लोगों के सामने अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। सब लोग कंफ्यूज थे। तभी नी हुसैन कहता है, अरे यार, अब हमने प्लान कर ही लिया है, तो इसे एग्जीक्यूट करने का टाइम भी आ चुका है। अब हम लाल वांगजी को दिखा ही देंगे कि आखिर इस बार उसका पाला किससे पड़ा है। और हाँ, वांगजी कभी किसी के सामने झुकता नहीं ना, तो अब हम वांगजी को हमारे सामने झुकाएंगे, विंग के सामने झुकाएंगे, और ये उसे एहसास करवाएंगे कि उसने विंग के साथ कितना गलत किया है, उसे रिग्रेट फील करवाएंगे। ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए थे और सभी ने नीहू के हाथों में हाथ रख दिया था। विंग एक पल के लिए शांत था, बट शिंग चैन उसे कोहनी मारता है और कहता है, अब क्या सोच रहे हो, जल्दी रखो हाथ। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए अपना हाथ भी उनके ग्रुप में रख देता है, और फिर नी हुसैन विंग के हाथों के
ऊपर हाथ रखता है और एक जोर से वेव करता है, यानी कि अब सबके सब ने अपने हाथ को हवा में उठा दिया था और जोर से एक नारा लगाया था कि अब वांगजी का पूरा टाइम शुरू। ये बोलकर वो सब हंसने लग गए थे। विंग भी मुस्कुराता है। फिर सब लोग एक दूसरे को हक करते हैं और फिर वहां से चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ वांगजी गुस्से में अपने रूम पहुंचा था, उसका प्राइवेट रूम, जहाँ मतलब कॉलेज में उनका प्राइवेट रूम था। वांग जी को कभी कभार पढ़ने का मन नहीं करता था और बास्केटबॉल खेलकर उसे बहुत ज़्यादा ही थकावट होती थी, तो उसने स्पेशली अपने एक कॉलेज में रूम बनवा लिया था। वांग जी वहाँ जाता है और गुस्से में वो सब कुछ फेंकने लग गया था। उसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, क्योंकि आज उसने सच में हद पार कर दिया। उसने विंग के साथ क्या किया, उसने उस टाइम फ्लो में और अपने ईगो में वो सब कर दिया था। बट वांग जी को अब रिग्रेट हो रहा था। उसे विंग के साथ वो सब नहीं करना था। अब विंग उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, उसने विंग को कितना हर्ट पहुंचा दिया। वांग जी इसी कारण और भी ज़्यादा गुस्से में था। उसे अपने अल्फा के ऊपर, अपने उस घटिया से ईगो के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वांग जी क्यों अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसी बात को लेकर वांग जी सब कुछ तोड़ रहा था। उसके दोस्त पीछे खड़े हुए थे, क्योंकि उन लोगों को पता था अगर वो वांग जी के गुस्से के सामने आएंगे तो उनका तो सिर फूटना तय है। फिर कुछ टाइम के बाद वांग जी शांत होता है सब कुछ तोड़कर, और वो बेड पे बैठ जाता है। वांग जी अपने गुस्से में बालों को पकड़ता है और एक जोर से चीख मारता है और वो कहता है, ओह, क्यों लानवांग जी, क्यों तुम अपने गुस्से को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते हो? आज देखा, तुम्हारे कारण विंग रो रहा था। तुम ऐसा क्यों हो? तुम अपने गुस्से को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते हो? विंग मुझसे नफरत कर रहा होगा। मैं तो विंग को अपने प्यार में गिराना चाहता हूँ, बट तुम्हारे कारण, तुम्हारे उस ईगो के कारण आज फिर से विंग ने तुमसे। ये बोलते हुए वांग जी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और कहता है, मेरी गलती, सब मेरी गलती है। आखिर मैंने इसे फिर क्यों कर दिया? मैं फिर ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने फिर से विंग को चोट पहुंचा दिया। मेरे कारण फिर से विंग रोने लग गया। नहीं, अगर इस बार भी विंग मुझसे दूर चला गया तो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विंग को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। मैं विंग के बिना कैसे जी रहा था? नहीं नहीं, विंग कुछ भी हो जाए, मैं विंग को अपने आप से दूर होने ही नहीं दूंगा। हाँ, मैं विंग को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। अगर वो चला गया तो, मेरी इस बदतमीजी के कारण वो मुझसे दूर चला गया तो। नहीं, ये बोलकर वांग जी झटके से खड़ा होता है और कहता है, नहीं, मैं विंग को अपने आप से इस बार दूर नहीं होने दूंगा। उस बार तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, जिस कारण मैंने वो बदतमीजी कर ली थी, बट इस बार मैंने जानबूझ के ये किया। ये बोलकर वो जोर से जो सामने में टेबल रखा हुआ था वो फेंक देता है और कहता है, मैं क्यों ऐसा हूँ, क्यों? ये बोलकर वांग जी अपने गुस्से में एक दीवार पर पंच मारता है। वो दीवार क्रैक हो गया था। शुयांग, वैन चाओ और जितने भी उसके दोस्त थे, वो सारे लोग वांग जी को देख रहे थे। वांग जी सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो अपने आप को हर्ट करने लग गया था। वांग जी अपने सर को भी दीवार पे पीटने लग गया था। वो अपने गुस्से को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता, इसी बात के लिए वो बहुत ज़्यादा पछता रहा था। शुयांग और सारे लोग देख रहे थे। अब वांग जी के सर से खून भी निकलने लग गया था। ये देखकर वो भागकर वांग जी के पास आते और कहते, वांग जी आप शांत हो जाओ, तुम अपने आप को शांत रखो। ये सुनकर वांग जी कहता है, कैसे? मैंने विंग को फिर से हर्ट कर दिया यार, मैं कैसे शांत रहूं? मैं अपने आप को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, अपने अल्फा को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ मैं मैं ये बोलते हुए वांग जी वहीं पर बैठ जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वांग जी के सारे दोस्तों ने उसे हक कर लिया था। वांग जी रो रहा था। पहली बार वांग जी रो रहा था? नहीं, पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है। वांग जी पहली बार बचपन में रोया था, जब विंग उसे छोड़ के चला गया था। जब उसे पता चला था कि वांग जी ने विंग के साथ क्या किया है। हाँ, उस दिन वांग जी को पता चल गया था कि वो लड़का, वो मोटू सा गोलू मोलू सा लड़का कौन है। तो वांग जी पूरी तरीके से टूट गया था। उसने अपने आप को इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंचाई थी कि वांग जी पूरे एक सप्ताह तक बेड पे ही रहा था। वांग जी ना किसी से बात करता था और न ही कुछ। उस दिन के बाद से वांग जी का अल्फा उसके ऊपर से कंट्रोल खो चुका था, और कभी भी अपने गुस्से में जब भी आता था तो वो वांग जी के आपे से ही पार हो जाता था।
इसीलिए वांग जी कभी भी अपने अल्फा के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और आज भी विंग के दूर जाने के नाम से वांग जी का अल्फा बहुत ज्यादा ही अपने आपे से पार हो गया था, और इसी कारण उसने विंग के साथ वो सब हरकत कर दिया था। बट वांग जी कभी भी विंग को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उस दिन आखिर क्या हुआ था, वांग जी उस बारे में सोचने लग गया था। जब वांग जी ने उस गोलू मोलू से लड़के को रिजेक्ट किया था, तब वो तो शांत था, पर उसके दोस्त शांत नहीं थे, क्योंकि उनके दोस्तों को पता चल गया था कि आखिर वो लड़का कौन था। और साथ ही उन लोगों ने वांग जी को भी बताया नहीं था उस टाइम, क्योंकि उन लोगों को डर लग रहा था अगर वांग जी को पता चलेगा, वो सबसे पहले अपना गुस्सा उनके दोस्तों के ऊपर ही उतारेगा, क्योंकि उस टाइम उनके दोस्तों ने कुछ भी नहीं बोला था। अगर वो बोलते तो वांग जी अपनी गलती सुधार सकता था। यही सोचकर वो सब डरे हुए थे और उन्होंने वांग जी को कुछ नहीं बताया था। फिर 2 दिन के बाद वांग जी को पता चला कि विंग यहाँ से चला गया है। तब वांग जी बहुत ज़्यादा टूट गया था, और वो बस यही बात पूछ रहा था कि आखिर विंग कैसे चला गया, आखिर विंग उसे छोड़ के कैसे जा सकता है, क्यों चला गया। ये बात वांग जी बार बार गुस्से में पूछ रहा था। उसके दोस्त पहले तो कांप रहे थे, बट फिर उन्होंने फाइनली वांग जी को बता ही दिया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आखिर विंग ने ही वांग जी को प्रपोज किया था, और वांग जी ने उसे रिजेक्ट किया और बहुत बुरी तरह मारा भी। ये सुनकर वांग जी शॉक। क्या वो विंग था? वांग जी इतने ज्यादा शॉक में था कि वो सीधा नीचे ही गिर पड़ा। वांग जी बहुत ज्यादा रोने लग गया। उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आने लग गया, और वो अपने गुस्से से इतना ज्यादा पार हो चुका था कि उसका अल्फा उसके ऊपर हावी हो गया था। वांग जी उस टाइम से 15 साल का था, उसका रट भी नहीं आया था। उस दिन उसका अल्फा इतने ज्यादा गुस्से में था कि वांग जी उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाया। हर बार जब रट आती है, उसके बाद से ही अल्फा को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। उससे पहले कभी भी किसी का अल्फा ओमेगा उसके ऊपर हावी नहीं होता। बट 15 साल की उम्र में वांग जी का अल्फा उसके ऊपर हावी हो गया था, और उस टाइम से ही वांग जी अपने अल्फा के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। वांग जी जब कुछ टाइम के बाद शांत हुआ था, तब वो सीधा अपने स्कूल भागा था, जहाँ पर उसने विंग के सारे लव लेटर को फेंका था। उस दिन वो पागलों की तरह सारे लव लेटर को ढूंढ रहा था, और सारे लव लेटर को देखकर वांग जी फूट फूट के रोने लग गया था। आज भी वो सारे लव लेटर, वो सारे चॉकलेट, सारे गिफ्ट वांग जी ने एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकाला था। कई सारे तो डस्टबिन में भी जा चुके थे, कई सारे को रिसाइकल भी करने के लिए भेज दिया गया था। बट वांग जी ने अपना पूरा फोर्स लगाया था और सबको वापस लाया था। वांग जी हर एक चीज को आज भी अपने पास एक तिजोरी में संभाल के रखा हुआ है। वांग जी उन सब को देखा करता है, और आज भी वो उन सब के सामने बैठा हुआ है। वांग जी रो रहा है और एक ही बात बोल रहा है कि आखिर क्यों मैं अपने अल्फा को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, क्यों मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। आज मेरे गुस्से की वजह से विंग को मैंने फिर से चोट पहुंचा दिया। ये बोलकर वो अपने हाथ को जोर से जमीन पे मारता है। उसके हाथ में फिर से एक चोट लग गया था। वांग जी के दोस्त उसे संभालते हैं, बट वांग जी रो रहा था और कह रहा था क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों, अगर मैं पहले वो सब नहीं करता तो ये सब नहीं होता मेरे साथ। मैं अब क्या करूं, क्या करूं अब, विंग मुझसे नफरत कर रहा होगा। ये बोलकर वो अपने दोस्तों को देख रहा था। उसके दोस्त वांग जी को देख रहे थे। वांग जी कहता है कि मैं उससे माफी मांगू। ये बोलकर वो अपने दोस्तों को देखता है। तभी उसका अल्फा कहता है वांग जी, तुम माफी कैसे मांग सकते हो, नहीं तुम माफी नहीं मांग सकते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो उस विंग की गलती है। ये सुनकर वांग जी अपने अल्फा को चिल्लाने लग गया था कि नहीं, उसमें विंग की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है। बट अब वांग जी और उसके अल्फा के बीच में एक जंग छिड़ गई थी। वांग जी का अल्फा ईगो वाला है। वांग जी बहुत ज़्यादा प्योर है, यानी कि वो विंग से प्यार करता है, बट वांग जी के अल्फा के कारण वो अपने ईगो को छोड़ नहीं पा रहा, और इसी के बीच में वांग जी पीस चुका है, उसका प्यार पीस रहा है। वांग जी इसी कश्मकश में था। तो अब देखना होगा कि आखिर वांग जी अपने अल्फा को कैसे संभालता है, और कैसे वो विंग के सामने झुकता है, कैसे वांग जी का अल्फा विंग के सामने झुकता है। अब ये तो देखना होगा बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और फिर बाय बाय।